रोज कभी जवाल हर इंसान को इसका सामना करना पड़ता है, चाहे वो बिलियनियर हो चाहे वो ट्रिलियनियर। ईयर में जो है ना मैंने 3,000 रुपये या 3150 रुपये फीस थी जो कि मैंने जमा करवा दी। सो हे सब्सक्राइबर, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में सब्सक्राइबर मैं आपको होल स्टोरी सुनाने वाला हूँ फर्स्ट ईयर की, जो पिछले में कई व्लॉग में मैं आपको बताते आ रहा हूँ शॉर्ट करके। तो आज मैं आपको होल स्टोरी सुनाने वाला हूँ। सब्सक्राइबर आज़ान मिल रही थी इसलिए मैंने ऑफ किया। सबसे पहले मैं आपको अपनी लोकेशन बताता हूँ कि मैं किस जगह पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये वाली तो ये देख लो, ये देखो मेरे पीछे एक ऑफिस है जिसको फूड ऑफिस कहा जाता है। अब फूड ऑफिस इसका हाल ये है, इस टाइम ये बंद है, तो मैं यहाँ पर ब्लॉग शूट करने आया हूँ क्योंकि घर के साइड पे ज़्यादा शोर होता है तो मैं आपको सुना नहीं पाऊँगा। एक्चुअली आज का टॉपिक ही ऐसा है, आज का ब्लॉग ही ऐसा है। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना ब्लॉग कहाँ से स्टार्ट करूँ और अपनी कहानी में कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ पे एंड करूँ। बिकॉज ज़िंदगी ने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है कि मुझे खुद को समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं आप लोगों को कैसे बताऊं। बस ज़िंदगी का एक की जो है ना मकसद होता है कि चलता ही जाता है, ना रुकता है, ना सोचता है, ना समझता है। अब ज़िंदगी में इंसान कभी ऊपर कभी नीचे, कभी डाउन फॉल मतलब होता रहता है, कभी रूज कभी जवाल हर इंसान को इसका सामना करना पड़ता है, चाहे वो बिलियनियर हो चाहे वो ट्रिलियनियर हो। सॉरी कुछ अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई या जो है ना बोले में मिस्टेक हुई तो उसके लिए सॉरी। लेकिन बात करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि ज़िंदगी चलता रहता है, कभी उरूज कभी जवाल। इसी तरह ही मेरे इस कहानी की शुरुआत होती है जब मैं फर्स्ट ईयर में था। अब मैंने मैट्रिक के एग्ज़ाम पास किए। मैट्रिक के एग्ज़ाम मैंने 800 नंबर 823 आई थिंक ऐसे ही मैंने नंबर या 700 नंबर करके मैंने उठाए और मैं फर्स्ट ईयर में आ गया। मैंने फर्स्ट ईयर में अपने फॉर्म जमा करवाए। फर्स्ट ईयर में जो है ना मैंने 3,000 रुपये या 3150 रुपये फ़ीस थी जो कि मैंने जमा करवा दी। और मैंने उसके जो जितने भी फॉर्म वगैरह थे कॉलेज में मैंने वो सब जमा करवा दिए। ठीक है, तो शुरू के 1-2 हफ्ते में गया कॉलेज। अगर आपको मेरे वीडियो देखें तो मेरे पिछले चैनल पर वो वीडियो अपलोड होंगी, अभी भी वो व्लॉग अपलोड होगा कि जब मैं कॉलेज जाया करता था। तो जब आस्ता आस्ता करके तकरीबन कॉलेज 1 महीने जाने के बाद मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे टिकटॉक पे काम करना था और यूट्यूब पे काम करना था। अगर मैं कॉलेज जाता तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि या तो स्टडी को टाइम दो या टिकटॉक को। मैंने स्टडी छोड़ दी। बस मैंने कहा नाम मेरा चलेगा, मैं जाकर पेपर दूंगा। इसी तरह 3 महीने गुजर गए। सोशल मीडिया पे काम करते करते टिकटॉक ने मुझे अच्छी खासी जो है ना फैन फॉलोइंग दी, फॉलोवर दिए टिकटॉक ने मुझे। और इसके साथ साथ यूट्यूब पर मैं काम करता था टिकटॉक के साथ साथ। एक्चुअली मेरा जो काम था यही था नॉर्मली सिंपल इसी तरह। तो 4 महीने शायद गुजरे थे कि जो है ना फर्स्ट ईयर के 6वें पेपर हुए, मैं उधर नहीं गया। फिर 6वें पेपर हुए, मैं उधर भी नहीं गया। अब 9वें पेपर हुए तो उधर उन्होंने मांगा फ़ीस, तो भाई फ़ीस दो। तो मैं टिकटॉक यूट्यूब चलाता था। उससे पहले जो है ना मैं कुछ नहीं करता था और ज़रिए माश तो मेरे पास कुछ था नहीं। अबू से मैंने मांगे तो अबू ने कहा नहीं है मेरे पास भी बेटा, तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ दो। मैंने भरोसा किया आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर नहीं, टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। क्या पता यूट्यूब मुझे उठा ले तो मुझे स्टडी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सोच के मैंने फ़ीस नहीं दी। पेपर आए और मैं उस टाइम था कराची। और जब मैं कराची से वापस आया, कराची ने तो मुझे कुछ नहीं, कहीं का भी नहीं छोड़ा। कराची ने मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ा, ना टिकटॉक पे उसने मुझे उठाया, ना यूट्यूब पे उसने मुझे उठाया। और बल्कि बस 4 महीने 6 महीने गुजार के मैं वापस इधर आ गया। अब जब मैं इधर आया हूँ तो मुझे वापस अपने सारे गलतियाँ सुधारने हैं। तो गलती नंबर पहला तो यही था कि मैंने अपने पेपरों की फ़ीस नहीं दी थी। मैं मानता हूँ मुझे कुछ भी करके वो फ़ीस देनी चाहिए थी ताकि मैं बाद में पेपर देता, या अगर मैं पेपर नहीं देता तो मेरे प्रोफेसर जो सर थे उन्होंने मुझे ये भी बोला कि बेटा अगर आप पेपर नहीं देते भी ना तो मसला नहीं था, लेकिन आपने फ़ीस नहीं दी, ये गलती की सबसे बड़ी। तो इसी तरह ही उसने कहा आप दोबारा सब पूछोगा। तो मैंने प्रोफेसर साहब से जो पूछा तो एक लेटर के लिए 6 दिन भागा। 6 दिन बाद एक लेटर मिला, फिर लेटर पे साइन करवाया 5 घंटे बाद। तो लेटर के लासाई लोकेशन ली, मैं गया कोयटा गया। तो आप लोगों को मैंने दिखाया कोयटा में मेरे साथ क्या हुआ। यकीन मानो बहुत झंझट है, गवर्नमेंट इशू बहुत झंझट है। कोयटा गया जब पहले सर के पास तो उसने कहा कि 2:30 बजे आ जाओ। मेरे पिछले सेकेंड क्लास ब्लॉग में पढ़ा होगा। और उसने कहा कि जब मैं 2:30 बजे गया तो उसने कहा एक और रूम में चले जाओ। तो जब उस रूम में गया तो उस टाइम उसका लंच का ब्रेक था, क्योंकि 1:30 बजे मैं जिस सर के पास गया, पहले सर के पास
उसने कहा मेरा लंच ब्रेक है, आप 2:30 बजे आओ। जब मैं 2:30 बजे गया तो उसने मुझे 1.5 घंटा सिर्फ इसलिए बिठाया कि मेरा लंच ब्रेक है। जब मैं लंच ब्रेक उसके पहले सर के लंच ब्रेक के बाद जब मैं उसके पास गया तो उसने मुझे 1.5 घंटा सिर्फ इसलिए बताया कि जाओ दूसरे एक रूम था, दूसरे सर के पास जाओ। जब मैं दूसरे सर के पास जाता हूँ, दूसरे सर का लंच ब्रेक था, तो मैंने वेट किया। जब वो ऑफिस में, मैंने उनको सारी अपनी जो है मेरा इशू था मैंने उनको बताया, मेरा मसला सर हल करें प्लीज़ सर। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पर जो है ना थोड़ी रद्द अमल दिखाई, जाओ एक और रूम का नाम बताया, क्योंकि बहुत सारे रूम थे उधर, तो थोड़े से आप लोगों ने देखा होगा ब्लॉग में, बहुत सारे रूम थे, तो जाओ फिलाने रूम में। तो जब मैं फिलाने रूम में गया, मतलब फिलाने रूम का मतलब रूम नंबर 16, मतलब बहुत सारे रूम थे ना, रूम नंबर 16 उधर गया, उनसे साइन करवाओ और विंडो पर जमा करवाओ। तो मुझे पता नहीं था विंडो, तो मैंने विंडो ढूंढी। विंडो पर जब गया तो उन्होंने कहा कि इसका 3000 फीस लगेगा। मैं क्या सर ये क्या, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि ऐसी फीस की वजह से तो मैं ऐसी जगह नहीं पहुंचा हूँ। और कैंसलेशन का भी फीस मांगता है और उसका मैंने फीस दिया नहीं, रजिस्ट्रेशन का मैंने फीस जुदा दिया था। तो फिर मैं पहले वाले सर के पास गया तो उसने कहा ऐसे ही करना पड़ेगा, किसी और सर के पास जाओ। किसी और सर के पास गया तो उसने कहा नहीं ये हम नहीं करेंगे। फिर एक और सर के पास गया, उसको मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने उनसे पूछा कि आखिरी वैन, क्योंकि मैं कोयटा में मेरा कोई भी नहीं, मैंने उनसे कहा कि आखिरी वैन है 4 बजे, अगर मैं 4 बजे मेरा काम नहीं हो तो मैं किधर सोऊंगा, किधर खाऊंगा, किधर पीऊंगा, कोयटा में मेरा कोई नहीं, अजान सा सिटी है। तो उन्होंने मुझे मेरी रिक्वेस्ट सुनी, तो उन्होंने बताया मुझे कि आपका जो पेपर है वो एक सर है, सर का नाम है अयाज और वो छुट्टी पर है, हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। तो फिर से वो मैं पहले वाले सर के पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की, मिन्नतें की, फिर जाके उन्होंने माने, उन्होंने मेरी जो है ना वो ले ली, कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन ले ली, वो लेटर मेरा ले लिया। अब मुझे ये पता नहीं वो कब कैंसिल होगा, शायद 1 दिन में या 2 दिन में होगा। अब जो है ना उन्होंने कहा कि 3000 रुपये फीस और लगेगी दोबारा रजिस्ट्रेशन की, और वो मैं करवाऊँगा कल को। तो ये थी मेरी होल स्टोरी। मेरे तो हाथ ही वो हो गए सब्सक्राइबर, सच बताऊँ ये रहा सब्सक्राइबर, मेरे तो सच में हाथ ही जो है ना थक गए एक जगह पर बता के, बोल के। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। तो व्लॉग देखकर कैसा लगा, अब बस मुझे क्या करना है, कल को जाके 3100 रुपये फीस देना है, और फिर मचानी है धूम। फिर क्या धूम मचानी है, धूम, ठीक है ना। तो फिर हमको अभी हम धूम मचानी है, चैलेंजेस व्लॉग भी आएंगे और 24 आवर व्लॉग भी आएंगे, इसके अलावा फूड व्लॉग भी आएंगे, बहुत सारे व्लॉग आएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अपने कहानी के कामयाब होने तक और 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने तक मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो, क्योंकि अभी आपका अली वापस आ गया है, अब वापस आ गया है। बाय बाय।